नमस्कार, मैं सुष्मिता राज और आप देख रहे हैं लाइव 7 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। जी हां, डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली बीजेपी झारखंड में खुद डिजिटली डामाडोल हो गई है। बीजेपी झारखंड के पेज पर व्यूज गिरता जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप खुद समझिए हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। सोशल मीडिया पर कमजोर पड़ रही झारखंड बीजेपी झारखंड पेज पर कम हो रहे व्यू। जनता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जवाब मांग रही। कोई अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग कर रहा है तो कोई कह रहा है दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल साबित हो रही। क्या बीजेपी की सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी फेल हो रही? आखिर क्यों डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली पार्टी डिजिटल वर्ल्ड में फेल हो रही? रांची से लाइव 7 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। सोशल तो इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं रांची से संवाददाता विशाल भारद्वाज। विशाल, जिस तरीके से हमने अभी खास रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी कह ले या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने हमेशा से ही डिजिटल इंडिया की बात की है। सभी कुछ अब डिजिटली हो रहा है, किसानों को डिजिटली जोड़ने का तक के प्रयास किए जा रहे हैं। हमने कोरोना काल में भी देखा बच्चे पढ़ाई के लिए डिजिटली जुड़ रहे थे, लेकिन जो डिजिटली काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा था, बीजेपी ही अब सोशल मीडिया पर, खासकर अगर अब बात कर ले तो ट्विटर पर डामाडोल नजर आ रही है। डिजिटल युग कहा जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त किया जाता है। देखिए, अगर हम झारखंड बीजेपी की बात करें, बीजेपी जो जन कल्याणकारी योजना है, जो विकास की बात है या गठबंधन सरकार को घेरने की बात है, सभी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी फॉर झारखंड पेज के जरिए व्यक्त करती आ रही थी। लेकिन देखिए, मौजूदा समय में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश हैं, उनका जो कार्यकाल है फरवरी में पूरा होने वाला है। और ऐसे में जब दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और जेपी नड्डा के जो कार्य अवधि है उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि दीपक प्रकाश की भी कार्य अवधि बढ़ेगी। और आंतरिक बीजेपी की जो आंतरिक रिपोर्ट आ रही है कि अब यहां के जो विरोध के स्वर है कि उनको अध्यक्ष पद का जो ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि उनके अध्यक्ष पद की अवधि को बढ़ाया जाएगा, इसे लेकर हम कह सकते हैं कि डिजिटल की दुनिया में विरोध शुरू हो चुका है। देखिए सुष्मिता, दो बातें हैं। पहली बात कि गठबंधन सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए अक्सर जो कार्य शैली है हेमंत सरकार की, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के जरिए करते रही है। सड़क पर उतरकर विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन करती रही है, सरकार को चारों ओर घेरते नजर आ रही थी। लेकिन देखिए, अगर हम वर्तमान समय में बात करें, जिस डिजिटल को भारतीय जनता पार्टी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, बीजेपी फॉर झारखंड पेज को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था, आज उसी पेज में भारतीय जनता पार्टी खुद घिरते हुए दिख रही है। कोई कह रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में झारखंड में जो 4 उपचुनाव हुए, चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 5वां उपचुनाव रामगढ़ में होना है। देखिए, वहां पर 27 फरवरी को मतदान दिया जाएगा और 2 तारीख को मतगणना है। तो देखिए, 5वां उपचुनाव हो रहा है और यही कारण है कि बीजेपी का जो जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिल रही है कि आंतरिक विरोध शुरू हो चुका है। कोई कह रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को इस्तीफा दे देनी चाहिए। कोई कहना चाहिए कि अब तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बनाए गए, सबकी जो कार्य जो शैली है वो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो दीपक प्रकाश का जो कार्यकाल रहा सबसे खराब दौर से गुजरा। कारण यही बताया जा रहा है कि अब तक 4 उपचुनाव और चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, अगर हम मौजूदा परिदृश्य की बात करें, राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है। 1932 के आधार पर स्थानीय नीति, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात, सरना, धर्म कोड, इन विषयों पर गठबंधन सरकार फ्रंट
लाइन में बैटिंग करने का काम किया और जिस समय भारतीय जनता पार्टी को इन विषयों को लेकर सरकार को घेरना चाहिए था उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने में असफल साबित हुई। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो तरीका होता था, जो समय विस्तार लिया जाता था, जैसे 10 दिन 15 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था, इस विषय को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो कई जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश, उनको घेरने का काम किया। देखिए, सोशल मीडिया में कल हमने देखा क्या कि बीजेपी फॉर झारखंड से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, गठबंधन सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, हेमंत सरकार के कार्यकाल को बता रहे थे कि इनके कार्यकाल में कई सारी गड़बड़ियां हुई, घोटाले हुए। लेकिन उसी पेज में हमने देखा क्या कि कई ऐसे जो लोग हैं जो बीजेपी फॉर झारखंड पेज को फॉलो करते हैं, वैसे लोग होते हैं जो बीजेपी को फॉलो करते हैं। उन्होंने ही कहा कि दीपक प्रकाश को इस्तीफा दे देना चाहिए। दीपक प्रकाश का जो कार्यकाल रहा अब तक का सबसे खराब कार्यकाल रहा। कईयों ने कहा कि उनको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए, इस तरह की जो बातें हैं सुष्मिता अब उठने लगी है। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या करना है। देखिए, दीपक प्रकाश का जो 3 वर्षों का कार्यकाल है इसी फरवरी माह में पूरा होने वाला है। हाल ही में देश के जो गृह मंत्री हैं, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनका भी झारखंड आगमन हुआ था। कोल्हान की धरती से उन्होंने 2024 चुनाव को लेकर शंखनाद किया था। अब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सवाल हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है। 81 सीटों की अगर हम बात करें पूरे झारखंड में, तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आकर सिमट चुकी थी। अब देखिए, दीपक प्रकाश जी के कंधों में पूरा जो भार है भारतीय जनता पार्टी का है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं, उनकी कार्य अवधि को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये जो पूरी बातें हैं वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन कई ऐसी अगर हम नामों की जिक्र करें सुष्मिता, प्रदीप वर्मा की अगर हम जिक्र करें, आदित्य साहू की अगर हम बात करें, बीच में ऐसा रघुवर दास का भी नाम आ रहा था, बाबूलाल मरांडी के नाम की भी चर्चा आ रही थी, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जो पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इन सब नामों की चर्चा हो रही थी कि अगले प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की ये हो सकते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 का विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो पदभार है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का और कौन ग्रहण करता है, या फिर बतौर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश इस पूरे मामले को लीड करते हुए दिखेंगे। क्योंकि देखिए, जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा और दीपक प्रकाश की गहरी दोस्ती बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो अब दीपक प्रकाश का भी यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात, जेपी नड्डा जी के नाम की जिक्र की है तो एक सवाल तो जरूर बनता है। हमने देखा कि हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, और एकजुटता पर और किस तरीके से 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पकड़ बना सके, अपनी जमीन मजबूत कर सके, इस पर लेकर एक गंभीर चर्चा भी की गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा जी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। लेकिन एक और अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी झारखंड आगमन हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यह डर तो सता ही रहा है कि झारखंड में बीजेपी की पकड़ जो है वो मजबूत बनती नहीं नजर आ रही है। क्या इसका मुख्य कारण प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कहे जा सकते हैं? देखिए, अगर हम झारखंड की खासकर बात करें तो देखिए, 1932 के आधार पर स्थानीय नीति, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात, या पुरानी पेंशन योजना लागू करने की, ये जो तमाम ऐसे विषय थे जो जन भावना से जुड़ी हुई थी, इन विषयों पर हेमंत सरकार ने होमवर्क किया और बाकायदा इस पर काम करने का काम किया। यही कारण रहा कि इन तमाम विषयों को लेकर विधेयक लाई गई और जो पूरा पाला है केंद्र के पाले में फेंकने का काम किया गया। देखिए, इसका पक्ष और विपक्ष की भूमिका रहती है कि सरकार की जो योजना आए, जो विधेयक आए, उसका विरोध किया जाए। तो कहीं ना कहीं सुष्मिता, हम ऐसा कह सकते हैं कि दीपक प्रकाश के नेतृत्व में जो झारखंड में बीजेपी पार्टी चल रही है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में असफल साबित रही और हेमंत सरकार ऑन फ्रंट इस पे बैटिंग करते हुए नजर आई। देखिए, अगर हम बात करें जेपी नड्डा की, जब उनका जो कार्य अवधि है उसका विस्तार हुआ, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और जैसे ही उनका
हुआ कि उनका जो कार्य अवधि है बढ़ावा दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, सभी ने उन्हें बधाई दी। दीपक प्रकाश ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही कहा कि उनके नेतृत्व में 2024 का चुनाव हम लोग जीतने का काम करेंगे। लेकिन देखिए अभी झारखंड में हो क्या रहा है। 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, 14 लोकसभा सीटें हैं। राजमहल और सिंहभूम ऐसे 2 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण रहा कि 7 जनवरी को कोल्हान की धरती से शंखनाद करने का काम अमित शाह ने किया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो 14 लोकसभा सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 14-0 से लीड कर पाएगी या नहीं। लेकिन देखिए जो विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें, कोल्हान में 14 विधानसभा का सीट और उसमें से भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट 2019 में नहीं जीत पाई थी। या हम अब ऐसा कह सकते हैं कि 2022 को अलविदा कहकर हम लोग 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और 2024 की चुनाव को लेकर पूरी जो तैयारियां हैं चल रही है। तो देखिए ये देखने वाली बात होगी कि अगर हम बीजेपी की बात करें, 7 जनवरी से उन्होंने शंखनाद किया, 17 जनवरी से मुख्यमंत्री ने खतियानी जोहार यात्रा की दूसरी चरण की शुरुआत की। अगर हम आजसू की बात करें तो युवा आक्रोश मार्च निकाला गया था। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से होगी। वहीं अगर हम जेडीयू की बात करें तो उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, उनका भी झारखंड आगमन हुआ था और उन्होंने भी कहा था कि 2024 के लिए हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है। तो देखिए झारखंड में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी अपनी अपनी ओर से अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि झारखंड की जनता को किस पर ज्यादा विश्वास है। देखिए अगर हम वही पारसनाथ की मुद्दा की अगर बात करें, विशाल, आपने झारखंड की जनता के विश्वास की बात की है। हम साफ तौर पर देख सकते हैं बीजेपी से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी, उनका ट्विटर काफी ट्रेंड रहता है। हमने देखा है उनके जितने भी बयान आते हैं ट्विटर पे काफी ट्रेंड करते हैं, वो भी बीजेपी से है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर दीपक प्रकाश जी की बात करें तो हमने अपने इस खास रिपोर्ट में दिखाया है एक सिंटू बर्नवाल नामक व्यक्ति ने उनके ट्विटर पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तब उन्होंने लिखा है कि सर अब तो आपको सिर्फ 41 लोग देख रहे हैं, अब तो आप इस्तीफा दे दीजिए। एक तरफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जिन्हें काफी लोग पसंद कर रहे हैं ट्विटर पर अगर हम देख ले, और दूसरी ओर दीपक प्रकाश जिन्हें लोग लगातार नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर सोशल मीडिया का सबसे अच्छा कोई उपयोग राजनीतिक पार्टी ने की है तो उसे भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिन्होंने डिजिटल को बढ़ावा देने को लेकर कई अभियान चलाए, बड़े मंच से उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है। वही हाल अगर हम झारखंड में बात करें तो झारखंड में भी अक्सर पूरी जो टीम है बीच बीच में जो सोशल मीडिया जो प्रभारी होते हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक करते रहते हैं। अब ऐसे समय में जब रामगढ़ में उपचुनाव होना है, 2024 नजदीक है, जहां पर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना है, और ऐसे समय में जो बीजेपी की आपने जो अभी जिक्र किया, अगर हम पूरे पेज की बात करें, बीजेपी फॉर झारखंड पेज की बात करें तो वाकई में जो फॉलोअर्स हैं कम होते जा रहे हैं। अगर हम उसमें कमेंट्स की बात करें, जो जनता है झारखंड की जनता यही सवाल पूछ रही है दीपक प्रकाश से कि आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि आप 4 विधानसभा उपचुनाव अपने कार्यकाल में हार चुके हैं, 5वां उपचुनाव रामगढ़ में होना है। और देखिए उन्होंने कल ये घोषणा कर दी थी कि आजसू के साथ हमारे नैसर्गिक संबंध रहे हैं और हमने काफ़ी मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा है, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वहां पर आगे क्या करना है। हालांकि ये दूसरी बात रही कि ये देखने वाली बात होगी कि जब वहां पर 31 जनवरी से जब अधिसूचना जारी की जाएगी, 7 तारीख को नामांकन का अंतिम तिथि है, 8 को जो भी नामांकन भरे जाएंगे उसकी जांच की जाएगी और 10 तारीख को नामांकन वापस लिए जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से नाम आगे आते हैं ये तो बात ही आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो मौजूदा स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हम ऐसा कह सकते हैं सुष्मिता कि भारतीय जनता पार्टी जिस सोशल मीडिया के जरिए गठबंधन सरकार को जो कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रहा है उसे हर ओर से घेरने की तैयारी करती थी, आज उसी सोशल मीडिया पेज में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश बाकायदा घिरते हुए दिख रहे हैं। जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो झारखंड की जनता है, सवाल यही पूछ रही है कि औपचारिक रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व है उससे इस्तीफा दे देनी चाहिए। अब ये तो जो बीजेपी का केंद्र जो शीर्ष नेतृत्व है वो यह तय करेगा कि इसमें क्या कुछ करना है। जी सुष्मिता।
चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने आपको एक खास रिपोर्ट दिखाई, जिस रिपोर्ट के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटलीकरण की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम झारखंड विशेष की बात करें तो बीजेपी की जो डिजिटली स्थिति है वो डावाडोल नजर आ रही है। अब तो देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के इस्तीफे की मांग की जा रही है लगातार, फरवरी में उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या कुछ कार्य समिति की ओर से या फिर पार्टी की ओर से निर्णय लिया जा सकता है।